हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत सरकार ने यूपीएस को लेकर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर यहां पे विस्तृत गाइडलाइन जारी की है और गजट भी इसके बारे में जारी किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि 10 साल की नौकरी, 15 साल, 25 साल, 30 साल के बाद में आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है और पेंशन किस हिसाब से आपकी कैलकुलेट होगी, यूपीएस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और एक मुश्त कितना अमाउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ऑन रिटायरमेंट पहले एनपीएस स्कीम के अंदर ऐसा था कि आपका जितना भी अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा होगा उसका 60% आपको एक साथ दे दिया जाएगा और 40% पैसा मार्केट में लगाया जाएगा, जहां से जितनी भी पेंशन बनेगी वो आपको मिल जाएगी। तो वो पेंशन निश्चित नहीं थी, लेकिन यूपीएस के अंदर आपकी पेंशन जो है निश्चित रहने वाली है। तो अब जो है आपको एनपीएस का जो पैसा आपका कट रहा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और देखिए, यूपीएस केंद्रीय कर्मचारी के लिए 50% निश्चित पेंशन के नियम जारी। अब जो है आपको 50% पेंशन के साथ साथ में बेसिक वो डीए और डीआर का भी लाभ यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि हर 6 महीने बाद बढ़ता है। तो एक अच्छी चीज है, पहले क्लियर नहीं हो पा रहा था कि डीए और डीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको पेंशन के साथ साथ में डीए और डीआर भी आपको मिलेगा जितना भी रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी दोस्त यहाँ पे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 10,000 भाई लोग उसमें जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीआईक्यू के साथ साथ में प्रैक्टिस सेट पर भी फोकस करना चाहिए। और पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट के लिए इसकी भी जो बुक दिख रही है आप फॉलो कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए इस बुक में खास बात है कि 25 सेट में इसमें आपका सारा कुछ सिलेबस कवर किया गया है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग। और देखिए, इसके अंदर आपको एक जो स्क्रेच कार्ड भी दिया जाएगा, इसको स्क्रेच करके जो कूपन कोड आएगा उसका यूज करके आप 100 यहाँ पे फ्री ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं, मॉक टेस्ट। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाली है। इसमें आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पर पेपर को तैयार किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और लास्ट में देखिए, यहाँ पे आपको जो है हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी और हर क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन और तैयार यहाँ पे हो जाएंगे। तो इन सभी को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब देखिए दोस्तों, भारत सरकार का जो है गजट आप देख पा रहे होंगे यूपीएस को लेकर। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, यहां पे ओपीएस के अंदर आपकी कोई भी कटौती नहीं होती थी, या बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा, यहां पे भी आपका 10% कटौती एनपीएस के अंतर्गत होती है। तो ये कटौती की बात हो गई। अब देखिए, ऑन रिटायरमेंट यहां पे आपको जो पेंशन थी वो अंतिम मूल वेतन था, उसका 50% प्लस बेसिक डीआर जो भी था वो आपको मिला करता था। यूपीएस के अंदर भी पेंशन सेम ऐसे ही मिलेगी, 50% आपका मूल वेतन का और उसके बाद में उसके ऊपर डीए और डीआर भी मिलेगा। इसके अंदर कोई भी पेंशन निश्चित नहीं थी। यहां पे आपको जो है जो 40% पैसा आपका मार्केट में लग रहा था उसी का जो है जितना रिटर्न आएगा वो आपको मिल रहा था। तो पेंशन यहाँ पे निश्चित नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों, एनपीएस के अंदर जो पैसा आपका कट रहा है वो सारा जो अमाउंट जितना भी इकट्ठा होगा आपके 60 वर्ष की जो सर्विस रहेगी तब तक, तो वहां पे उसका 60% पैसा आपको एक मुश्त दे दिया जाता था, 40% पैसा मार्केट में लगता था। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 10 आपका रहता है और 14 जो है सरकार का रहता है एनपीएस में। जबकि आपका यूपीएस के अंदर 10 आपका रहने वाला है, 10 आप सरकार का रहने वाला है। ये तो आपका एक फंड हो गया। इसके अलावा एक पूल फंड और होता है जिसमें 8% जो है सरकार अपनी तरफ से मिलाएगी। तो ओवरऑल यूपीएस के अंदर सरकार 18.5 मिलाएगी और एनपीएस के अंदर सरकार 14% आपका मिलाती थी। तो यहां पे ये चीज क्लियरली हो जाती है। और ओपीएस के अंदर आपकी कोई भी कटौती नहीं होती थी और पेंशन आपको पूरी मिलती थी। अब बात ये आती है कि ऑन रिटायरमेंट आपको कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए, एनपीएस के अंदर तो मैंने बता दिया था आपको 60% पैसा मिलेगा जो भी जमा होगा, लेकिन यूपीएस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक लमसम अमाउंट बताई गई है जो कि बहुत ही कम है और आपका जो एनपीएस का जो पैसा कट रहा है वो आप लोगों को नहीं मिलने वाला। 100% पैसा जो आपका मार्केट में लगेगा और उसी के आधार पर सरकार आपकी जो है पेंशन यहाँ पे देगी, उससे जो रिटर्न आएगा उससे देगी। जबकि ओपीएस के अंदर ऐसा था, आपका कोई भी पैसा नहीं कटता था, फिर भी सरकार आपको पूरी पेंशन यहाँ पे दी जाती थी। तो ये तीनों में मोटा मोटा डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। और यूपीएस के अंदर दोस्तों आपकी अगर डेथ वगैरह हो जाती है तो आपका जो भी डिपेंडेंट रहेगा उसको 60% पेंशन आपकी दी जाएगी। और 10 साल की जो मिनिमम सर्विस अगर कोई कर लेता है यूपीएस के अंदर तो इनको मिनिमम जो है 10,000 रुपए आपको पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। और उसके अलावा जो डीएडीआर वगैरह रहेंगे वो भी दिए जाएंगे। तो ये चीजें मोटी मोटी क्लियरली इनमें डिफरेंस हो गया है। अब मैं बात कर लेता हूं कि यूपीएस के अंदर आपका जो पेंशन है उसको कैसे कैलकुलेट होंगे और यूपीएस में रिटायरमेंट होने पे एक मुश्त अमाउंट आपको कितनी मिलने वाली है। ये बहुत सारे दोस्तों का डाउट है, तो इसको यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, ऊपर की जो चीजें थी मोटी मोटी वो मैंने कल वीडियो बना के आपको जो है क्लियर कर दिया था, सुबह वीडियो डाला था उसमें। और आज जो अपन यहां से बात करेंगे ये जो है स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल से इस गजट के अंदर समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। आप अच्छे से देखोगे तो सारी कुछ चीजें आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखिए, किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन, मान लो कोई जो है रिटायरमेंट आज हो रहा तो आज से पहले 12 महीने का उसका जो है औसत मूल वेतन निकाला जाएगा। और वहां पे जैसे कि मान लेते हैं कि 45,000 रुपए किसी का मूल वेतन यहाँ पे निकल के आ रहा है औसत। और कर्मचारी के 25 वर्ष
300 महीने, तो 25 साल में 300 महीने हो गए या उससे अधिक क्यू के रूप में चिन्हित की अर्ध सेवा अंशदान महीनों की संख्या के आधार पर होगी। तो मान लेते हैं 25 साल उसने सेवा की, तो यानी कि 300 महीने उसने यहाँ पे ड्यूटी कर ली। महीनों के अंदर बात करते, कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किया गया और जमा में कोई भी चूक नहीं की। कर्मचारी की तरफ से जो भी अंशदान है, जो भी डिडक्शन वगैरह हो रहा है 10% वगैरह, तो वो प्रॉपर तरीके से किया गया है, उसमें किसी टाइप की कोई जो है नियमित रूप से जमा करा गया है। और कर्मचारी ने निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न चुना, यानी आपका जो है आपका कर्मचारी हित का जो निधि रहता है पैसा, उसको आप खुद कहीं भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया कहीं भी और वो डिफॉल्ट पैटर्न नहीं चुना, तो ये है। और कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है। जो आंशिक निकासी आप एनपीएस के अंदर कर सकते थे 2-3 बार में, यूपीएस के अंदर भी कर सकते हैं, तो ये आपने आंशिक निकासी नहीं की है, तो इस केस में आपकी पेंशन कितनी बनेगी। ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट के ऊपर फैक्टरों पर तय करेगा कि आपकी पेंशन जो है पूरी की पूरी आपको मिलेगी या पर पेंशन में से आपको कम ज्यादा हो सकती है। तो देखिए सबसे पहला केस यहाँ पे लिया गया है कि ये सभी पांचों की पांचों शर्तें कोई जो है कैंडिडेट्स यहाँ पे फिल करता है, कोई भी कर्मचारी, तो उसको क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए एक एग्जांपल लिया है इन्होंने, सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कोर्स का मूल्य मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए हो जाता है, और इस मामले में बेंचमार्क कोर्स का मूल्य भी जो है इसके बराबर ही मानता है। मतलब पांचों ये कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो आपका जितना व्यक्तिगत कोर्स होगा उतना ही बेंचमार्क कोर्स भी यहाँ पे माना जाएगा। कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा, तो देखिए ये जो है फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला है P/2 इंटू पी का मतलब आपका मूल वेतन, जो औसत मूल वेतन है वो, क्यू का मतलब आपका ने कितने महीने यहाँ पे ड्यूटी की। जैसे 25 साल आपने ड्यूटी करी है तो 25 साल के 300 महीने आपके हो जाते हैं, तो 300 महीने आपकी जो क्यू रहने वाला है, और नीचे जो है 300 महीनों में से कितना महीना, मतलब 300 महीने आप सर्विस करोगे तो आपकी जो है यहाँ पे पूरी पेंशन आपको मिलेगी। आईसी का मतलब ये आपका हो गया व्यक्तिगत कोर्स, और बीसी का मतलब आपका बेंचमार्क ये हो गया कोर्स। अब इस केस में देखिए सारी कुछ चीजें फुलफिल की है, और यहाँ पे एक बात मोटी है कि 25 साल से अगर आप ज़्यादा सर्विस करते हो, जैसे 26, 27 या 30 साल भी अगर कोई नौकरी करता है, फिर भी आपका जो क्यू रहेगा वो मिनिमम 300 तक ही आपको मान सकते हैं। मैक्सिमम 300 से ऊपर कितने भी महीने आपने काम करोगे तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम आपको 300 महीनों तक ही आपको यहाँ पे लिया जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले को रखते हैं, 45,000 में बेसिक मान लेते हैं, और 300 महीने उसने जो है क्यू यानी मंथ जो उसने काम किया 25 साल की नौकरी में 300 महीने हो गए, 50,000 का आईसी होगा, ये होगा, इसको निकालते हैं अपन, तो उसको पूरी पेंशन उसका बेसिक का जो है आधी पेंशन यहाँ पे निकल के आ रही है। कहने का मतलब बेसिक की जो आधी पेंशन निकल के आएगी वो ये जब निकल के आएगी जब आप ये पांचों चीजें फुलफिल करते हो। इन पांचों कंडीशन में से कोई भी अगर आप ब्रीच करते हो तो उस केस में आपको जो है पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये हो जाता है केस फर्स्ट, इसमें आपने पांचों जो है कंडीशन फुलफिल की है। नेक्स्ट केस के अंदर आप जो सेकंड नंबर वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करते हो, यानी 25 साल आप नौकरी नहीं करते हो, पूरी कम नौकरी करते हो, तो उस केस में आपकी पेंशन किस हिसाब से बनेगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपने जो सारी कंडीशन फुलफिल की है, बस आपने नौकरी जो है 25 की जगह 15 साल की है। 15 साल में आपने 180 महीने काम कर लिया, तो यहाँ पे सेवानिवृत्ति कर्मचारी के व्यक्तिगत कोर्स जो है 30 लाख रुपए माना है, और उसका जो है बेंचमार्क कोर्स भी 30 लाख रुपए माना है। उसने सारी कुछ कंडीशन फुलफिल की है, सिर्फ नौकरी उसने टाइम पीरियड उसका कम रहा है, तो इसमें सारी चीजें फिलअप कर देंगे। क्यों उसने जो है पहले 300 कर रहा था, अब जो है उसका 180 महीने किया, और आईसी और बीसी आपका जो है सेम सेम रहने वाला है। ऐसे में कैलकुलेशन करके निकल के आएगी, तो आपका जो है यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा 13,500 रुपए, है ना, जो कि आपका लागू महंगाई रहा डीआर जोड़ के, तो यहाँ पे 13,500 रुपए आपको मिलेगा। इसके ऊपर आपको डीए और डीआर भी मिलेगा। अब केस जो है थर्ड आ रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट और थर्ड से 5 तक ये कंडीशन आपने फुलफिल की है। बस अब जो है आपकी नौकरी यहाँ पे 10 साल हो रही है, यानी 120 महीने आप ड्यूटी कर रहे हो, तो इस केस में आपका जो है 25 लाख रुपए का जो है व्यक्तिगत कोर्स माना है, और बेंचमार्क कोर्स भी 25 लाख का माना है। यानी यहाँ पे सर्विस आपकी कम होती जा रही है, तो उस हिसाब से पेंशन आपकी कितनी निकल के आएगी। तो ये देखिए 10 साल में आपने नौकरी करी है, यानी 120 महीने आपने काम करे हैं, तो यहाँ 120 महीनों में आपका जो है सारी कुछ कैलकुलेशन निकालते हैं। बेसिक आपका 45,000 ही रखा है सभी जगह, तो यहाँ से आपको जो है 9,000 रुपये निकल के आ रहा है। तो देखिए ये जो है आपका 9,000 आ रहा है, लेकिन सरकार ने कहा कि 10 साल की सर्विस होने के उपरांत हम आपको जो है मिनिमम 10,000 की पेंशन देने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस 9,000 की जगह भी आपको 10,000 की जो है पेंशन दी जाएगी, ये सरकार का यहाँ पे कहना है। तो 10 साल की सर्विस कंप्लीट होते भले आपकी पेंशन 10,000 से कम बन रही हो, उस केस में भी आपको जो है 10,000 कम से कम पेंशन यहाँ पे सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये आपका जो है एक पॉइंट नंबर 3 हो जाता है। अब जो है प्रदेश से 3 का है, इसका देखते हैं। कर्मचारी जो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ शर्तों को पूरा करता है, यानी कि सेकंड और 5 शर्त को पूरा नहीं करता है और आंशिक निकासी कर लेता है। कर्मचारी के 10 साल यानी 120 महीनों में एयर सेवा अंशदान की संख्या के आधार पर, तो यहाँ पे उसने जो सेवानिवृत्ति ऊपर उसका जो है व्यक्तिगत कोर्स जो है 22 लाख रुपए रहता है, क्योंकि दोस्तों वो आंशिक निकासी कर लेता है। नहीं 25 लाख अगर हो रहा था तो उसने 3 लाख की निकासी कर ली, तो उसके पास में जो व्यक्तिगत कोर्स बचा वो उसका 22 लाख रुपए बचा। तो 22 लाख रुपए और बेंचमार्क तो वो है फिक्स रहेगा 25 का 25 ही। तो सारी कुछ चीजें इस फॉर्मूले में डालने के बाद में आपके पास में पेंशन निकल के आएगी 8,880 रुपए। अब इस केस में सरकार जो है इसको न्यूनतम 10,000 नहीं मानेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपने जो है सारी जो 5 कंडीशन दे रखी थी उनको फुलफिल आपने नहीं किया, और आपने यहाँ पे आंशिक
निकासी कर ली, तो आंशिक निकासी कर ली, उस वजह से ये पेंशन यहाँ पे कम आ रही है। तो इस पर सरकार का ये कहना है कि आपको जो है ये न्यूनतम यहाँ पे लागू होने वाली है। इस मामले में पेंशन 8,880 रुपये 8,800 रुपये के साथ लागू महंगाई डीआर होगी, क्योंकि व्यक्तिगत कोर्स ने पूल कोर्स में पूर्ण कोर्स जमा नहीं किया। तो ये आपकी कमी है, सरकारी कमी नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इतना का इतना अमाउंट मिलेगा। कोई न्यूनतम आपको जो 10,000 रुपये नहीं मिलने वाले। ये एक और कंडीशन आपकी हो जाती है। तो इस हिसाब से अलग अलग कंडीशन है, आप देख पाओगे, इनको आप खुद भी यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपकी पेंशन रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, एक मुश्त आपको कितना पैसा मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल है कि एक मुश्त हमारे को कितना पैसा मिलेगा। एनपीएस में जैसे कि 60% पैसा मिल रहा था, तो यूपीएस के अंदर कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सरकार ने अभी एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे कि किसी की 25 साल की सेवा आज पूर्ण हो जाती है, उसका बेसिक जो है 45,000 रुपये, और अभी जो है महंगाई बता 53% है। तो ऐसे में उसका बेसिक और डीए मिलाने के बाद में हर महीने की तनख्वाह 68,850 रुपये निकल के आ रही है। तो यहाँ पे एक सरकार एक लमसम अमाउंट देने की बात कर रही है एक मुश्त अमाउंट के रूप में। तो उसको जो है आपका जो लास्ट वेतन रहेगा, लास्ट के महीने का वेतन रहेगा, उसका बेसिक प्लस डीए का यहाँ पे 10% निकाला जाएगा। देखिए ये बेसिक प्लस डीए यहाँ पे जोड़ लिया, 45,000 फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया है, तो एक मुश्त राशि यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ये वाला ये फॉर्मूला रहने वाला है एक मुश्त राशि का, यानी बेसिक और डीए आपका अंतिम जो महीने का वेतन है उसको बेसिक और डीए जोड़ेंगे, उसको 1/10 करेंगे, और यहाँ जितने आपने जो पीरियड काम किया, एल का मतलब दोस्तों 6-6 महीने के यहाँ पे सेक्शन ने माना, यानी किसी भाई ने 30 साल की नौकरी करी है तो उसके 6-6 महीने के कितने पार्ट हो गए, 60 हो गए। तो एल का मतलब यही है कि आपने 6-6 महीने के कितने टुकड़े में नौकरी करी है। एक चीज ये क्लियर ही हो गई होगी, फिर से मैं बता रहा हूं, किसी भाई ने अगर 25 साल की ही नौकरी करी है तो 6-6 महीने को उसने जो है 50 यहाँ पे जो है पार्ट में नौकरी कर ली, तो एल का मान वो 50 यहाँ पे रख देंगे। तो ये आपको एक मुश्त राशि मिलने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा आपकी नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, जो एल है व्यक्ति की पेंशन कोर्स में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6-6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल परिलब्धियों की संख्या, यानी 1/10 यहाँ पे निकाला गया है बेसिक और डीए का, और ये जो है सभी केस में सेम रहने वाला है। अंतिम जो वेतन रहेगा बेसिक और डीए का 10% निकाला जाएगा, निकाल लिया। अर्थ सेवा अवधि, अब किसी ने जो है 10 साल की नौकरी करी है और रिटायर हो रहा है, तो 10 साल के अंदर उसने 120 महीने यानी 20 जो है पूर्ण 6 महीने की करी है। मतलब 10 साल हो गए, 6-6 महीने के सेक्शन करें तो 20 सेक्शन इसी में हो जाएंगे। तो 20 को अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं उस फॉर्मूले के तहत, तो यहाँ पर आपका जो है 1,37,700 रुपये मिलने वाले हैं एक मुश्त राशि ऑन रिटायरमेंट। ऐसे में अगर 15 साल की नौकरी करते हैं तो 30 आपके 6-6 महीने के पार्ट हो जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा। 20 साल में 40 रहेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा। 25 साल में यह आ जाएगा, 30 साल में आ जाएगा, और किसी ने अगर 35 साल करी है नौकरी तो उसके जो है 70 पार्ट हो जाएंगे 6-6 महीने के, तो 70 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6,885 से, तो 4,81,950 रुपये आपको एक मुश्त मिलने वाला है। इसके अलावा एक मुश्त अमाउंट आपको कुछ भी नहीं मिलने वाली है। तो मोटी बात यह है कि एक मुश्त अमाउंट जो मिल रही है आपको बहुत ही कम यहाँ पे मिल रही है, एक तरह से न के बराबर ही मान सकते हैं। कोई खास अमाउंट आपको मुश्त यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। और पेंशन में ऐसा दोस्तों, ऑन रिटायरमेंट यानी 60 साल में जो है रिटायरमेंट होता है, उसके बाद में क्या गारंटी है कि आदमी 2 साल जिए, 3 साल जिए, 4 से बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि आप एक लंबे समय तक जी सको। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एनपीएस और यूपीएस के अंदर बात करें तो मेरे को जो है एनपीएस काफी ठीक यहाँ पे लग रही है, क्योंकि एक मुश्त आपका बहुत जो है करोड़ों में आपका अमाउंट 25-30 साल की नौकरी के बाद में आपको जो करोड़ों में आपका अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, उसमें से 60% भी अगर आपको मिलता है तो अच्छी खासी अमाउंट आपको एक साथ मिल जाती है, और उन पैसों का आप यूज करके इनसे इनका प्रॉफिट वगैरह कमा सकते हो। इसके अलावा 40% जो पैसा मार्केट में रहेगा उससे भी आपकी कुछ ना कुछ पेंशन आपको मिलती रहेगी, जबकि यूपीएस के अंदर आपको एक मुश्त राशि बहुत ही कम यहाँ पे मिल रही है। और पेंशन जो मिलेगी तो पेंशन जो है आपके आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगी। अगर कोई भाई 25 साल की सेवा के बाद में रिटायर होता है तो उसको पेंशन तभी से मिलेगी जब उसकी जो है रियल में वो 60 साल का कब हो रहा है। अगर 30 साल की नौकरी किसी की रहती है और 25 साल की उसने नौकरी कर दी है, वो क्या चाहता है कि मैं वीआरएस लेता हूं, रिटायरमेंट लेता हूं, लेकिन उसको जो रिटायरमेंट के सारे लाभ है वो उसके 25 साल 30 साल पूरे होने के बाद ही मिलेंगे, 5 साल बाद मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। अभी देखते हैं क्या कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें हो सकते हैं। बाकी ये सारी कुछ चीजें मैंने बता दिया, पहले वीडियो बना के बता दिया था कि क्या कुछ रहने वाला है, और अब जो आपको बता दिया किस हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी और एक मुश्त राशि आपकी क्या रहने वाली है। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।